नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि मुकेश सहनी के मंत्री पद पर जो खतरा मंडरा रहा है वो खतरा टलेगा या मुकेश सहनी का मंत्री पद जाएगा। और अगर मुकेश सहनी को अपना मंत्री पद गंवाना है, मुकेश सहनी का मंत्री पद जा रहा है, तो फिर उसकी मियाद कब तय की है बीजेपी ने? बीजेपी कब मुकेश सहनी से उनका मंत्री पद, एक तरह से कह सकते हैं, हालांकि ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री भी माफ़ कीजिएगा वीआईपी सुप्रीमो और मंत्री मुकेश सहनी भी कह चुके हैं कि ये वो इस्तीफा नहीं देंगे और ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से एक भी पल उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज भी कहा, कल भी कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि आज डॉक्टर संजय जायसवाल ने तो यह तक कह दिया कि एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। तो सवाल यह है कि कब कार्रवाई होगी। और बीजेपी के कोटे से अगर संजय जायसवाल ही कह रहे हैं मुकेश सहनी मंत्री बने थे, तो बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है और मुकेश सहनी से इस्तीफा क्यों मांग रही है? सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कह दे, उनको बर्खास्त करे और बर्खास्तगी हो जाएगी। ये तमाम तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर भी चल रही है। लेकिन देखिए, हमारे पास जो जानकारी है, और जानकारी है बहुत पुख्ता जानकारी तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं को हम आपके बीच रख रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ ऑन द रिकॉर्ड, या यूं ही बातों में बातें होती हैं, किसी से फ़ोन पर, किसी से आमने सामने, ज़्यादातर बातें ऑफ द रिकॉर्ड ही होती हैं, तो खुलकर तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो चर्चा है उसके मुताबिक बिहार की राजनीति उस दिशा में बढ़ रही है कि आने वाले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं बिहार की सियासत के लिए और इस पूरे घटनाक्रम के लिए। बीजेपी और वीआईपी पार्टी और खासकर बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जो महाघमासान चल रहा है, उस लिहाज से ये 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। मुकेश सहनी के मंत्री पद पर जो खतरा है, उनके मंत्री की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा है, जो तलवार लटक रही है, उस लिहाज से भी 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। 48 घंटों में अब चाहे मुकेश सहनी का मंत्री पद चला जाए या इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ कोई बड़ी बात निकलकर सामने आ जाए, कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ जाए, ये हो सकता है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, खुलकर उनका जिक्र नहीं किया जा सकता। ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं, उस पर हम बात नहीं कर सकते। फ़िलहाल इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और लगातार हम आपको अपडेट करा रहे हैं। कुछ जानकारियां भी मिल रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ पक रहा है, दिल्ली में भी और बिहार में भी। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं। जो आप देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं कि पूर्व सीएम मांझी से कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मिलते हैं। उससे पहले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से संजय जायसवाल मिलते हैं। स्पीकर को दिल्ली तलब किया जाता है, स्पीकर दिल्ली में हैं। आज भूपेंद्र यादव से मिलते हैं, जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ हो रहा है। 48 घंटों का इंतजार कीजिए। अगले 48 घंटों में कोई ना कोई बड़ी खबर आने की संभावना है और खासकर मुकेश सहनी और बीजेपी के घमासान का जो प्रकरण है, उस प्रकरण से जुड़ा हुआ मुकेश सहनी के मंत्री पद पर जो तलवार लटक रही है, उससे जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर आ सकती है, ऐसी संभावना है। जो हमारे सूत्र हैं, उन सूत्रों पर भरोसा करके हम इस तरह की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। क्या होगा, पूरी तस्वीर हमारी आंखों के सामने भी साफ नहीं है। जो भविष्यवाणी है वो बड़ी मुश्किल है हमारे लिए भी, लेकिन हमारे पास जो मौजूदा वक्त में जानकारी है, जो हमने जानकारी जुटाई है और जिस तरीके से इस पूरी खबर को सटीकता से आप तक, इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई खबर को सटीकता से आप तक परोसने की कोशिश हम कर रहे हैं, इसके लिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, उससे जो जानकारी हमें मिल रही है, उस आधार पर हमने आपको चीज़ें बताई हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।